तो कहने लगे भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब 2000 की नोट हटा रहे हैं तो कह रहे हैं हटाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब एक चौथी पास राजा इस देश के ऊपर राज करेगा तो इसका यही हाल होगा। कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ उनको पता नहीं है। कभी कहते हैं काला धन खत्म हो जाएगा नोटबंदी से, सैकड़ों लोग मर गए नोटबंदी के कारण। कौन जवाब दे इसके लिए? क्योंकि जो दो इंजन है मोदी और योगी का, वो इंजन आपस में भिड़ गया है। कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी? 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदले गए, 3 गुना ज़्यादा लोड बढ़ गया। ठीक कर नहीं रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इंजन आपस में भिड़ गए हैं दोनों भी इंजन। उत्तर प्रदेश के अंदर आज किसान सिर्फ इस बात का इंतजार करता है कि महीने में कैसे उसको ये राशन पहुंच जाए, बस। उसकी अपनी कोई कमाई नहीं रह गई, कोई उसका खुद का जीवन यापन चलाने का जरिया नहीं रह गया। 23 को 24 की तैयारी के संबंध में बैठक है, ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बैठक है, और उससे मैं समझता हूँ कि कुछ सार्थक परिणाम निकल के आएंगे। मैं समझता हूँ कि हर वर्ग की उपेक्षा हुई है। नौजवान को देख लीजिए, आत्महत्या कर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो 9 साल बेहाल है, बदहाल है, महंगाइयों से भरा हुआ है, काला धन आया नहीं है। मोदी ने अपना एक मंत्री बैठा दिया यहाँ, बोले योगी कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश वालों को बिजली मत देना, वो लग गया उस काम में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, हमारा प्रश्न है कि अभी 2000 की नोट जब बंद हुई थी, तमाम अर्थशास्त्रियों से हमारी बात होती, उनका कहना है कि एक तो अर्थव्यवस्था तो भी चरमरा गई, दूसरी चीज़ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको डर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हारने वाली है, तो एक बड़ी मास लूट करके यहाँ से हटने वाली है। देखिए, ऐसा है कि जब 2000 की नोट लाए तो कहने लगे भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब 2000 की नोट हटा रहे हैं तो कह रहे हैं हटाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब एक चौथी पास राजा इस देश के ऊपर राज करेगा तो इसका यही हाल होगा। कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ उनको पता नहीं है। कभी कहते हैं काला धन खत्म हो जाएगा नोटबंदी से, सैकड़ों लोग मर गए नोटबंदी के कारण। कौन जवाब दे इसके लिए? तो ये जो 2000 की नोट फिर से दोबारा बंद करने का फैसला है, ये इनकी नासमझी और गैर जानकारी के कारण है। दूसरी बात कर ले उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालत, तो यहाँ पर जो बिजली की खपत है वो उसको लेकर के लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। देखिए, भीषण गर्मी से लोग मर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजली का संकट है इस वक्त। और ये संकट है क्यों? क्योंकि जो दो इंजन है मोदी और योगी का, वो इंजन आपस में भिड़ गया है। अब जब भिड़ ही गया इंजन तो जाहिर सी बात है फेल हो जाएगा। तो दोनों इंजन इस समय फेल हो चुका है। और क्यों फेल हुआ? मोदी ने अपना एक मंत्री बैठा दिया यहाँ, बोले योगी कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश वालों को बिजली मत देना, वो लग गया उस काम में। योगी ने अपना MD बैठा दिया, उन्होंने कहा साहब मंत्री जितना भी कुछ कहता रहे उसकी बात मत मानना। तो बिजली विभाग का तो बेड़ा गर्क ही होगा ना। अब मुझे बताइए, 27,000 मेगावाट की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के लोगों को, मात्र 4,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करती है सरकार। 1 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत है, मात्र 34,000 कर्मचारियों से बिजली विभाग चल रहा है। अब बताइए ना, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी? 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदले गए, 3 गुना ज़्यादा लोड बढ़ गया। ठीक कर नहीं रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इंजन आपस में भिड़ गए हैं दोनों भी इंजन। तो इसलिए मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, यूपी वालों को किस बात की सज़ा दे रहे हो आप? आप तो चले गए अमेरिका घूमने, यहाँ तो लोग मर रहे हैं। बलिया में 104 लोगों की जान चली गई, गोरखपुर में 137 लोगों की जान चली गई, बस्ती मंडल में 33 लोगों की जान चली गई, अयोध्या में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े खड़े मर गया बेचारा। और मंत्री जी इनके एक हैं, वो कह रहे हैं कि अरे लू चलती है तो लोग मरते ही रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस आपके झगड़े से हमें क्या लेना देना भाई? आप बैठ जाओ दिल्ली में, दोनों लोग आपस में झगड़ा दूर करो। मंत्री को हटाना है हटाओ, रखना है रखो, MD को हटाना है हटाओ, रखना है रखो।
हमको बिजली दो, ये हवाई बातें नहीं होंगी खाली। 24 घंटे कह रहे हैं शहर में बिजली आ रही, किस शहर में आ रही बताइए मुझे आप, ये सवाल है। ग्राउंड स्तर पे किसानों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही और की वर्क किया है, 9 साल बेमिसाल की बात की। हम लोग जाते हैं फील्ड पे, जब बात करते हैं किसानों से, इनके गढ़ की बात कर ले, जैसे उन्नाव में जाकर कवर किया तो वहाँ पर साक्षी महाराज खुद भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, अनिल सिंह वहाँ से विधायक है, लेकिन वहाँ ग्राउंड स्तर पर किसान बहुत परेशान है, हर जगह यही हाल है। क्या आवाज़ उठाएं? देखिए, किसानों को इन्होंने कहा था फसल का 2 गुना दाम देंगे, दिया क्या? 1 साल तक किसान सड़कों पे आंदोलन करता रहा, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज किसान सिर्फ इस बात का इंतज़ार करता है कि महीने में कैसे उसको ये राशन पहुंच जाए, बस। उसकी अपनी कोई कमाई नहीं रह गई, कोई उसका खुद का जीवन यापन चलाने का जरिया नहीं रह गया। कभी गन्ने खेत में जला दिए जाते हैं, कभी धान खेत में जला दिए जाते हैं, कभी मंडी में धान जला दिए जाते हैं। यही इसी उत्तर प्रदेश में हुआ ना ये सब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर वर्ग की उपेक्षा हुई है। नौजवान को देख लीजिए, आत्महत्या कर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो 9 साल बेहाल है, बदहाल है, महंगाइयों से भरा हुआ है, काला धन आया नहीं है। आज आप बताइए किस चीज़ में महंगाई नहीं? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, गैस का सिलेंडर महंगा, क्या बचा है बताइए आप। एक लास्ट प्रश्न है, 23 तारीख को आप लोग की बैठक है, 24 में लोकसभा चुनाव है, कौन सा नया फॉर्मूले पे बात हो रही है कि टैकल कर लो भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, 23 को 24 की तैयारी के संबंध में बैठक है, ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बैठक है, और उससे मैं समझता हूँ कि कुछ सार्थक परिणाम निकल के आएंगे। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को। तमाम सारी बातें हुई, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।